नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जब आपको एरियर सैलरी रिसीव हो तो कैसे आप आईटीआर फाइल करेंगे। आज मैं आपके सामने एक केस स्टडी लेके आया हूँ। यहाँ पे एक पर्सन है जिसकी एक्चुअल सैलरी 8 लाख थी, 5 लाख का यहाँ पे एरियर रिसीव हुआ है। इस प्रकार से टोटल सैलरी 13 लाख है और उसके अकॉर्डिंग टैक्स बना है। यहाँ पे इस केस स्टडी में बताऊंगा कि कैसे एरियर सैलरी की कैलकुलेशन होगी, कैसे उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन होगी और कैसे आप एरियर सैलरी के केस के अंदर 89 का रिलीफ ले सकते हो और टैक्स का रिफंड ले सकते हो। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो, यहाँ पे ये जो एम्प्लॉयर है इसकी करंट ईयर की जो सैलरी थी वो 8,32,000 की थी। कुछ अलाउंस थे 756 रुपये का और 5,44,000 के समथिंग एरियर सैलरी थी। इस प्रकार से टोटल सैलरी इसकी 13,77,436। जो अलाउंस है वो एग्जाम था, जिस वजह से उसको एग्जामेशन मिल गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला और उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो 13,26,680 का बन गया। और कुछ अदर इनकम भी थी, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम हो गया 2954 का और एफडी के ऊपर इंटरेस्ट इनकम 2284 रुपये का। तो 5,238 की ये अदर इनकम बन गई। इस प्रकार से ग्रोस टोटल इनकम इसकी 13,31,918 की बन गई। कुछ डिडक्शंस एलआईसी के और कुछ 80TTA का इंटरेस्ट का डिडक्शन। तो इस प्रकार से 11,78,964 की टोटल इनकम बन गई। इसको देखो, यहाँ पे 89 का रिलीफ मिला है, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया गया और 89 का जो रिलीफ मिला है वो 33,531 का है। तो ये 89 का रिलीफ कैसे मिला? एरियर सैलरी की वजह से मिला है। ध्यान रखना, एरियर सैलरी के केस में आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 10E, तभी आप 89 का रिलीफ ले सकते हो। अब इसमें मैं आपको दिखा दूँ कैसे कैलकुलेशन किया गया है। यहाँ पे देखो, जो टोटल इनकम बनी एक्सक्लूडिंग रिसीव, एरियर जो रिसीव हुआ है उसको एक्सक्लूड करके जो टोटल इनकम बनी डिडक्शन वगैरह लेस करके करंट ईयर की, वो 634 की बन गई। उसके बाद बात करें जो एरियर सैलरी रिसीव हुई, कितनी की रिसीव हुई? 544, इतनी हमें एरियर सैलरी रिसीव हुई। तो टोटल इनकम जो बन गया वो 11,78,964 की। ठीक है, अब इसमें से अगर टैक्स देखा जाए, टैक्स किसके ऊपर? जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम के ऊपर कितना टैक्स बन गया? 1,72,836 का टैक्स बन गया। टोटल इनकम कौन सा है? 11 लाख। इस 11 लाख के ऊपर टैक्स ये बना। और अगर टैक्स देखा जाए किसके ऊपर? जो करंट का है, करंट की इनकम कितनी है? 634 की, उसके ऊपर अगर टैक्स कैलकुलेट किया जाए तो 40,000 का टैक्स बनेगा। फिर देखा जाए जो टैक्स बना एरियर जो रिसीव हुआ उसके ऊपर, तो वो कैसे निकालेंगे? 4 में से 5 को माइनस करेंगे। तो 4 क्या है? जो टैक्स ये बना टैक्स टोटल इनकम के ऊपर, यानी एरियर सैलरी प्लस नॉर्मल सैलरी को मिला के टैक्स 172 का बन गया। और जो टैक्स है वो करंट का बना, वो केवल 40,000 का बना। तो 172 में से 40,000 का निकाल दे तो 1,31,000 का जो टैक्स बना वो एरियर सैलरी रिसीव होने की वजह से बना, 1,31 का। और अगर टैक्स कैलकुलेट किया जाए जो एरियर सैलरी रिसीव हुआ है तो उसके ऊपर 98,000 का टैक्स बनता है केवल। इसका मतलब 1,31 में से केवल 98 का ही टैक्स बनता है। जब तो जो बैलेंस अमाउंट है 33,000 का, ये टैक्स नहीं बनना चाहिए था। ये टैक्स का आपको हमें रिबेट मिल जाएगा। अब 98,000 का टैक्स कैसे बना, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर वाइज है और यहाँ पे 3-4 सालों का इकट्ठा एरियर रिसीव हुआ है। जैसे कि असेसमेंट ईयर 22-23 के अंदर पहले मेरी इनकम ये थी, इसके ऊपर टैक्स ये बना था, रिबेट मिलके टैक्स इसका 0 हो गया था। फिर जब एरियर रिसीव हुआ तो जो टोटल इनकम थी उसमें एरियर ऐड होगा, तो जो एरियर ऐड हुआ उसकी वजह से टोटल इनकम ये बन गई। फिर टैक्स इसके ऊपर ये बन गया, तो जो टोटल टैक्स बना वो ये बना असेसमेंट ईयर 22-23 के अंदर। इसी प्रकार से असेसमेंट ईयर 21-22 में मेरी टोटल इनकम ये थी, इसमें से जो टैक्स बना वो ये बना, इतने का रिबेट मिल गया। जो टोटल टैक्स पेबल है वो 0 बना। एरियर रिसीव होने के बाद 210 का एरियर रिसीव हुआ, तो जो पहले टैक्स जो टोटल इनकम थी असेसमेंट ईयर 21-22 में वो 4,11 की, 210 ऐड होने के बाद 6,22 समथिंग का टोटल इनकम बन गई। इसके ऊपर टैक्स ये बना। एजुकेशन टैक्स वगैरह लगाने के बाद ये टैक्स बना। जो फाइनल टैक्स बना है वो एरियर ऐड करने के बाद वो 38 का बन गया। इसी प्रकार से असेसमेंट ईयर 20-21 की बात करें तो उस समय मेरी इनकम ये थी,
इसमें से टैक्स ये बना, इतने का रिबेट मिल गया, एरियर ये आया 1 लाख समथिंग का, इसमें अगर ऐड कर देंगे तो जो टैक्स बनेगा वो असेसमेंट ईयर 2021 के अंदर 0 बनेगा, वो टैक्स ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो टैक्स बना है, टैक्स कौन से असेसमेंट ईयर में बना, टैक्स बना असेसमेंट ईयर 22-23 के अंदर, वो भी बना 59,000 का, और असेसमेंट ईयर 21-22 में वो भी बना 38,000 का। 20-21 के अंदर टैक्स 0 बना है। ठीक है, तो अगर आप 59 और 38 को जोड़ोगे तो जो टैक्स दिखा रहा है, देखो यहाँ पे समथिंग ये टैक्स बनेगा। तो एरियर रिसीव होने की वजह से जो एरियर रिसीव हुआ जिस ईयर के अंदर, उस ईयर में टैक्स केवल ये बना है। इसका मतलब इतने अमाउंट का मुझे रीबेट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको जब भी फॉर्म 10E भरना है, अपने से मत करना, खुद से मत करना, प्रोफेशनल की हेल्प लो। नहीं आता तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा पेड सर्विसेज मिलती है। यहाँ पे हम लोग एरियर सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टैक्स बनाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग रिलीफ मिलता है आपको। फॉर्म 10E फाइल होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ITR फाइल होती है। तो एरियर रिसीव हुआ है तो आप 89 का रिलीफ आपको लेने के लिए फॉर्म 10E भरना पड़ेगा, और कैलकुलेशन बड़ी ध्यान से करनी पड़ेगी। नहीं आता तो खुद से मत करो, प्रोफेशनल की हेल्प लो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।